ये है बीपीएल कैसेट प्लेयर। इसका मैं फ्रंट दिखाता हूँ भी आपको। ये है बीपीएल सेट, सॉरी सिर्फ बीपीएल। ये इसका कवर है। इसके स्क्रू लूज करने के बाद सीधा ये आगे का कवर बाहर आ जाता है। कैसेट प्लेयर अंदर ही रहेगा पीछे, वॉल्यूम इक्वलाइजर भी पीछे रहेंगे और इसका बैंड वैंड सब पीछे रहेगा। इससे रेडी हो जाएगा। एंटीना नहीं खोला मैंने पीछे से। ये कैसे, ये तो इसका टेप ऑफ रेडियो। ये मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2 और है। यहाँ माइक है इसका, ये माइक है। ये वॉल्यूम है और ये टोन का है। ये वॉल्यूम का है और ये टोन का है, मतलब आवाज़ के अंदर थोड़ा सा हाई फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए। ये सिग्नल लेवल है एफएम के शायद। और ये दिखा रहे हैं रिकॉर्ड, प्ले, रिवर्स, फॉरवर्ड, स्टॉप, एग्जेक्ट और पॉज। ये इसके बैंड। ये इसका प्ले है। ये रिवर्स हो रहा है अभी। ये जैसे ही रुकेगा ना, जब कैसेट ख़त्म हो जाती है ना, तब इस पे टेंशन आता है और ये बंद हो जाता है। इसमें वो है, इसी पे आता है, इसी पे आता है वो टेंशन। जैसे कैसेट ख़त्म हो जाती है ना, इस पे टेंशन आता है और वो बंद हो जाता है। अगर कैसेट अपने आप बंद हो रही हो ना, तो यहाँ पर एक ये है, ये यहाँ पे एक स्प्रिंग सा बाहर आ रहा है। ये शायद अब दिखेगा। ये रहा, ये है, ये रहा, ये रहा। इस स्प्रिंग का काम क्या होता है, इसको थोड़ा सा ना नीचे ना जाने दें। अगर नीचे जाएगा ना तो बंद हो जाएगा सेट। तो ये स्प्रिंग को प्लायर से खींच के ना, इसको यूँ यहाँ पे खींच दो हल्का सा। इतना भी ज़ोर से नहीं खींचना कि बाहर आ जाए। इसको प्लायर से पकड़ो, ये रहा, ये तार सी बाहर आ रही है स्प्रिंग की। इसको खींच के यूँ नीचे कर दो थोड़ा सा, जिससे कि ये ऊपर ना जाए। ये देखो प्ले कर दिया मैंने। जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना, जैसे ऊपर जाएगा स्टॉप हो जाता है। कई बार होता है जैसे आप फॉरवर्ड रिवर्स करते हो ना, स्टॉप हो जाता है सेट, वो इसकी वजह से ही होता है। ये ज़रा सा भी ऊपर जाएगा ना, बंद। ठीक है, अब ये और ये आएगा प्ले में, आ गया प्ले में। अपना रोलर ऊपर आ गया, ये रोलर इसके साथ घूम रहा है, हेड भी ऊपर आ गया। ये टेक ओवर है। टेक ओवर में इतनी ताकत होती है कि वो हल्की से रीलो खींच ले। रुकना चाहिए, वो क्लच होता है इसके अंदर। क्योंकि अगर ये रुकेगा नहीं, ज़्यादा स्पीड से लेगा तो रील को तेज़ खींच लेगा ये। और अगर रिबन को तेज़ खींचेगा तो गाना गड़बड़ हो जाएगा, साफ़ आवाज़ नहीं आएगी। रिबन को सिर्फ पिंच रोलर खींचता है अपने हिसाब से, स्पीड से, जितनी स्पीड। ये तो सिर्फ रील को टेक ओवर तक लपेटने के लिए होता है कि रील उस पर कैसेट में यहाँ से यहाँ आ जाए, बस इसलिए होता है टेक ओवर। इसका कोई मतलब नहीं है कि ये चल रहा है तो इसके चलने से हेड के ऊपर रिबन जा रहा है और आवाज़ आ रही है। इसका कोई मतलब नहीं है। सब स्पीड पिंच रोलर से ही होती है। पीछे से मोटर की भी मैं स्पीड कम ज़्यादा करता हूँ, तो इसकी स्पीड से वो रखता है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, जिससे गाना एकदम अच्छी स्पीड पर चले। ये सिर्फ रील को लपेटने के लिए होता है। ये इसका एफएम का है गैंग। ट्रांसफार्मर इसकी प्लेट के अंदर लगा रहा है सामने। अच्छा, इसके अंदर अगर आपको वो लगाना हो ना, ऑक्स केबल लगानी हो, तो देखो ये जो इक्वलाइजर होता है ना, ये वॉल्यूम होता है, वहीं पर ये ऑडियो इन और वीडियो आउट होता है। अगर आपको इसके अंदर ब्लूटूथ लगाना है या ऑक्स केबल लगानी है, तो वो वॉल्यूम के पास ऑडियो इन और ऑडियो आउट होता है, आप उसको लगा सकते हो। उसके लिए आपको पहले तो प्ले मोड में रखना पड़ेगा इसको। अब ये देखो यहाँ पे है, ये इसमें साउंड आ रहा है इस वाले स्पीकर में, जब मैं यहाँ हाथ लगा रहा हूँ। इसमें आवाज़ आ रहा है, मतलब ये लेफ़्ट है, मेरा लेफ़्ट में है, और ये यहाँ पे लगाने पे राइट में आ रहा है। मतलब ये लेफ़्ट और ये राइट में आ रहा है। और ग्राउंड इसका, इसमें से ये ग्राउंड इसका यहाँ पे है, कहीं पे भी हो सकता है ग्राउंड। आप ऑक्स केबल लगा लो फ़ोन के अंदर और एक वायर को यहाँ लगाओ
उसकी आगे वाली पिन और जो उसकी पीछे वाली पिन होती है उसको कहीं पर भी लगाओ, ग्राउंड ढूंढ लो। फिर उसको यहाँ पे सोल्डरिंग कर दो, एक को यहाँ सोल्डरिंग कर दो। ये लेफ़्ट राइट हो गया, ग्राउंड तो दोनों में लगेगा। फिर एक मिनट मैं आपको समझा देता हूँ, एक मिनट। अब ये जो केबल है आपकी ऑक्स केबल है, ये वाली हो गई। इसके अंदर ये जो ये है, ये तो इसकी वायर है जो कैप की ऊपर वाले की, इसकी ये लगेगी यहाँ पे और यहाँ पे। और ये जो नीचे वाला है ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड इसका और इसका ग्राउंड सेम ही होता है, इसका और इसका ग्राउंड। ये ऊपर वाले होते हैं लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट है ये राइट है। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये और ये ग्राउंड है। ये दोनों एक जगह पे लगेंगे, ये लेफ्ट राइट में लगेंगे। इसको इनको लगा दो यहाँ पे और यहाँ पे सोल्डरिंग कर दो पीछे की तरफ, और उसका ग्राउंड ढूंढ लो। ये भी कहीं पर भी लगा के इसको कहीं पे भी लगा लो यहाँ पे। वैसे इसका ग्राउंड मैंने देखा है वो यहाँ पे है, माइक के पास है, इसके अंदर है ग्राउंड। जब मैं इसको यहाँ पे टच करता हूँ और इसको यहाँ पे टच करता हूँ तो इसके अंदर गाना, फ़ोन से गाना इसमें बज जाता है। तो इस तरह से आप इसके अंदर ऑक्स लगा सकते हो। ब्लूटूथ भी ऐसे लग जाएगा। ब्लूटूथ में 5 वोल्ट पावर दे दो और उसके अंदर एक लेफ़्ट होता है, एक राइट होता है, एक ग्राउंड होता है। लेफ़्ट राइट लगा दो यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ग्राउंड यहाँ पे लगा दो। ग्राउंड इसके पीछे भी कहीं ना कहीं होगा वैसे। अभी ये प्ले मोड के अंदर है। कैसेट लगाता हूँ, ये कैसेट वैसे हार्ड हो गई है थोड़ी सी। कैसेट ख़त्म हो गई है शायद। इस तरफ से यार ये चल नहीं रही। इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं। ये प्ले के साथ ही रिवर्स होता है हमेशा, जो प्ले होता है उसके साथ ही रिवर्स होता है। ये फॉरवर्ड है, प्ले के साथ हमेशा पीछे करने का ही होता है। अब ये फॉरवर्ड है। ये कैसेट अंदर से यहाँ से क्रैक है, उसकी वजह से ये शायद अटक रही है, नहीं चलेगी। इस रील को ले लिया। ये इसका एयरफोन का है, ये माइक का है। और जब इसके अंदर हम ऑक्स लगाएंगे ना, ऑक्स या वैसे तो इसमें आवाज़ आ जाएगी, लेकिन जब रिकॉर्डिंग करेंगे ना ऑक्स से, मतलब ये वाली केबल हम यहाँ पे लगा लेंगे, एक यहाँ पे और एक ग्राउंड यहाँ लगा लेंगे। तो इसमें प्ले करेंगे तो गाना इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। जब उसको रिकॉर्डिंग में डालेंगे ऑक्स से, मतलब फ़ोन में लगा देंगे ये वायर फ़ोन में लगा देंगे। लेकिन इसके अंदर डिस्टर्बेंस आएगी क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में माइक से उठाता है हमेशा ऑडियो। तो माइक के अंदर जो 2 पिन है, एक पिन को हटा दो आप और एक पिन को हटा के उसमें बटन लगा दो। जब आपको रिकॉर्डिंग करनी है उस बटन को ऑफ कर दो, जिससे कि माइक काम ना करे। जब माइक काम नहीं करेगा तो रिकॉर्डिंग अच्छी होगी आपकी, क्योंकि ये इसके अंदर रिकॉर्डिंग किससे होती है, FM से होती है। ये इससे यहाँ पे FM पे आ गया, FM आ गया। FM से रिकॉर्डिंग अच्छी है क्योंकि FM की रिकॉर्डिंग अंदर से अंदर ही हो जाएगी। उस टाइम ये माइक ऑफ हो जाता है। लेकिन जब ये टेप पे होता है, अभी ये टेप पे है, तब ये माइक से उठाएगा रिकॉर्डिंग में। अगर आप यहीं से ऑक्स से रिकॉर्डिंग करोगे कैसेट प्लेयर में फ़ोन से, तो रिकॉर्डिंग तो होगी लेकिन ये यहाँ से डिस्टर्बेंस भी उठाएगा, नॉइज़ उठाएगा। तो इस पर बटन लगा दो, इसकी एक वायर लगी रहे, दूसरी वायर को हटा के उस पर तार लगा के और बटन लगा के फिर वो वहाँ लगा दो, जिससे जब चाहो बटन को ऑफ़ कर दो तो ये माइक काम नहीं करेगा। और जब आपको बोल के रिकॉर्डिंग करनी है अपनी आवाज़, तब माइक ऑन कर दो। इस सेट की आवाज़ बहुत अच्छी है। इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी और मिड बड़ी अच्छी आ रही है। हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी दोनों अच्छी आ रही है, इसके अंदर बहुत अच्छी आ रही है। ये BPL का मॉडल है, लेकिन ये मॉडल ना सैनियो नहीं है, BPL सैनियो, ये BPL है सिर्फ। इसी वजह से इसका प्लास्टिक अच्छा नहीं है। ये देखो, तो प्लास्टिक टूट जाता है और इसके जितने भी स्क्रू लगाने की जगह है ना, सब टूटी हुई है। इसमें 6 जगह पे स्क्रू लगता है इसके अंदर।
इसके अंदर 6 स्क्रू लगाने की जगह है, 1 2 3 4 5 6, उसमें से तीन तीन तो टूटी हुई हैं, 3 लगाने की जगह है सिर्फ, 3 जगह ही नहीं है पीछे। यहाँ पे लग जाएगा स्क्रू, यहाँ भी लग जाएगा, ये जगह दोनों टूटी हुई है, ये भी टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है, ये लगा यहाँ लग जाएगा स्क्रू, और ये टूटा, ये तो पूरा ही टूटा हुआ है ही नहीं यहाँ पे। इनका प्लास्टिक बड़ा हल्का है। जितने भी बाहर की कंपनी के सेट मिलेंगे ना आपको, जो मेड इन पोलैंड, अमेरिका, जापान होंगे, ऑस्ट्रेलिया, कहीं के भी होंगे, उनके प्लास्टिक अच्छे होते हैं। लेकिन जो हमारे इंडिया में सेट बने ना, चाहे कोलैबोरेशन में बने, उनके सेट अच्छे नहीं है। चाहे सोनी का भी होगा ना इंडियन सेट, उसका प्लास्टिक अच्छा नहीं होता, वो सेकंड के प्लास्टिक से बनते हैं। और जो कंपनियां बाहर की हैं वो हमेशा फर्स्ट प्लास्टिक से बनाती है, जो नया दाना होता है ना उसके प्लास्टिक से बनाती हैं, और उनके मैकेनिज़्म भी अच्छे होते हैं, प्लेट्स भी अच्छी होती हैं। अभी ये BPL है सिर्फ। ये बीट ऑफ और बीट कट का है ये, और इसके अंदर 6 सेल लगते हैं, यानी 9 वोल्ट का है ये। इसका एक ये जैक भी टूटा हुआ है स्पीकर लगाने का, हल्के हैं बहुत, जैक बहुत हल्के हैं इसके जैक। बैक साइड से ऐसा दिख रहा है। स्पीकर भी इसके अंदर नॉर्मल से लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं, लेकिन आवाज़ सही आ रही है, साउंड अच्छा होगा, साउंड काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये गैंग लग रहा है इसका, मीडियम वेव और शॉर्ट वेव का गैंग है ये। रात को तो मीडियम वेव और शॉर्ट वेव में थोड़ा साउंड आ रहा था अच्छा, दिन में नहीं आता। FM में भी दिन में कम आता है, रात में अच्छा चलता है इसमें FM। ये इसका गैंग है, इससे वो पीछे वाला गियर घूम रहा है, उससे ये घूम रहा है गैंग इसका। ये प्ले में आ गया, ये इसको पॉज करोगे तो पॉज करने पे ये नीचे आ जाता है थोड़ा सा, इससे ये रील नहीं खींचता, और ये भी रुक जाता है। जैसे इसको मैं ऑफ़ करूँगा, ये गियर इसका इंगेज हो गया, और ये जैसे ज़्यादा ऊपर होगा ना, इसने रोका हुआ, ये यहाँ पे स्प्रिंग है हल्का सा, ये रहा, ये स्प्रिंग है यहाँ पे हल्का सा, इसने इसको नीचे रखा हुआ है। जैसे ही ऊपर जाएगा बंद हो जाएगा, ये जैसे ही ऊपर जाएगा, ये जैसे ही ऊपर जाएगा बंद। कभी किसी के सेट में ऐसा होता हो ना, प्ले करते या रिवर्स या फॉरवर्ड करते हुए बार बार बंद होता हो, तो ये स्प्रिंग हटा हुआ है और ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने की वजह से बंद हो जाता है। ये देखिए, ये ऊपर गया बंद, ऑफ। ये सब गियर अच्छे हैं, ये सब गियर अच्छे हैं। इसका ये गियर है ना, सब में होता है, ये सोनी में भी होता है, फिलिप्स में भी होता है। ये गियर हमेशा टूट जाता है, ये बहुत हल्के प्लास्टिक का होता है, ये अच्छे प्लास्टिक का होता है। मेरे पास कुछ फिलिप्स के सेट में ये गियर सब सही है, ये टूटा हुआ है। जब तक ये नहीं होगा प्ले मोड में नहीं आएगा ये गियर कहाँ से मिलेंगे? या तो 3D मशीन होती है उसमें बना सकते हो, सबके पास वो 3D मशीन होती नहीं है। ये कैसेट आउट करने का है, ये ऊपर होता है तो कैसेट, इसका ढक्कन तो वैसे है नहीं कैसेट का। चलो अब इसके बाद में एक बुश का सेट है छोटा, उसका वीडियो डालूंगा बुश का। ठीक है सर, ओके।